हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी हमने इस सेम चैप्टर के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हम अपने आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशंस। तो चलिए बिना देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Sole proprietorship. Everything in this universe has some advantages and some limitations. So does sole proprietorship. हर चीज, हर एक्टिविटी जो हम इस यूनिवर्स में करते हैं उसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वैसे ही हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी है। तो चलिए हम पहले एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि सोल ट्रेड की, सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? क्विक डिसीजन मेकिंग। A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making decisions because there is no need to consult others. This may leads the capitalization of market opportunities as and when they arrive. क्या बोल रहा है कि वो सिंगल ट्रेडर है तो उसके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकता है। उसको किसी दूसरे पर्सन की कंसल्टेंसी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इससे उसको क्या होता है, जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो उसको कैच करके, ग्रैब करके उसको कैपिटल में, पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। वहीं अगर उसको किसी से कंसल्ट करना होगा तो हो सकता है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी उसको दिख रही है वो ना रहे। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरा पर्सन उसके आइडिया से एग्री ना करे। तो इसलिए इसकी एडवांटेज है कि सोल प्रोप्राइटर कैन टेक अ क्विक डिसीजन to just to make the capitalization of market opportunities. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज क्या है? बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी। Sole decision making enables the proprietor to keep all the information related to business confidential and maintain secrecy. A sole trader is also not bound by law to publish firm's account. अब sole decision making है proprietor के पास, अगर वो क्विक डिसीजन ले सकता है तो इसका मतलब कि जो सारी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसके पास कॉन्फिडेंशियल है और सीक्रेसी के साथ उसने अपने तक रख रखी है। और सोल ट्रेडर किसी भी लॉ से बाउंड नहीं होता कि उसको अपने फर्म्स के अकाउंट को एज अ पब्लिकली पब्लिश करना है। थर्ड एडवांटेज क्या कह रही है? थर्ड एडवांटेज कह रही है डायरेक्ट मोटिवेशन। अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट of his her efforts as she is the sole recipient of all the profit। क्या बोल रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या करता है, जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी एफर्ट्स वो लगा रहा है उससे होने वाले जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो उसका सिंगल ओनर होता है। तो इसीलिए उसको किसी और किसी थर्ड पर्सन की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। A sole proprietor does not need does not require any external motivation for doing work। जो सोल प्रोप्राइटर है उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है अपना काम करने के लिए। ही इज सेल्फ मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट प्रॉफिट he she gets will go directly to his पॉकेट। उसको पता है, वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड है कि इस फैक्ट से कि अगर कोई भी प्रॉफिट उसका बिजनेस अर्न करेगा तो वो डायरेक्टली क्या जाएगा, उसकी पॉकेट में जाएगा। तो ये उसकी थर्ड एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज क्या है? पर्सनल कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप्स आर ऑटोमेटिकली टाइड टू यू पर्सनली एंड दिस गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी and its trajectory. There is no need to make decision based on the wants of shareholders or the requirement of legal partner। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो क्या करती है, बिजनेस को और बिजनेसमैन को आपस में क्या कर देती है, टाई कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो तो हमने फीचर पढ़ा था कि बिजनेस उनकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। तो इसीलिए जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड हर एक्टिविटी से। सो देर इज नो नीड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दी वांट्स। तो इसीलिए वो कोई भी जो भी डिसीजन लेगा वो अपने और अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लेगा, ना कि जो शेयर होल्डर्स चाहेंगे उससे लेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई लीगल पार्टनर्स तो है ही नहीं। तो इसीलिए सोल ट्रेडरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल का पर्सनल कंट्रोल होता है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? ऑप्शन एडवांटेज नंबर फिफ्थ क्या है? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। The knowledge that one is responsible for the success of a business is not only contributes to self satisfaction but also increases the sense of accomplishment and confidence in one's ability। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्या बोल रहा है कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अगर कोई अपने लिए काम कर रहा है तो उसमें एक
पर्सनल सेटिस्फेक्शन छुपी होती है। जो भी उसकी नॉलेज है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस की सक्सेस के लिए, ना ही वो बिजनेस की सक्सेस सिर्फ उसके सेल्फ सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगी, लेकिन उसकी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि वो क्या क्या अकम्पलिश कर सकता है, क्या क्या अचीव कर सकता है अपने कॉन्फिडेंस से, उसको भी क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। सिक्स्थ एडवांटेज क्या है? सिक्स्थ एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। एन important advantage of sole proprietorship is the possibility of entering into business with minimum legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship. ये सबसे important sole proprietorship की advantage है कि हम लोग अगर sole proprietorship, अगर हमें सोल ट्रेड ओपन करना है तो उसके लिए हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू नहीं जाना पड़ता। बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। आई होप आपको ये एडवांटेजेस के सिक्स पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जो कि है लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of sole proprietorship are limited to his or personal savings and borrowings from others, as she is the only finance source. The source of taking loan is limited. सोल प्रोप्राइटरशिप के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, मनी होती है, कैश होता है, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल सेविंग और वो बोरोइंग्स दूसरों से उधार मांग के ही अपने बिजनेस को चला सकता है। क्यों? क्योंकि वो अकेला इकलौता ही अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल सोर्स का काम करता है। और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे सोल प्रोप्राइटर होते हैं, उनको बैंक से लोन लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। इन द आइज ऑफ लॉ द प्रोप्राइटरशिप एंड द ओनर आर कंसीडर वन एंड द सेम। Death, insolvency or illness of the proprietor affect the business and can lead to its closure. हमने पढ़ा था फीचर्स में कि बिजनेस और बिजनेसमैन की सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। तो इसीलिए लॉ जो है हमारा गवर्नमेंट इंडिया का जो लॉ है या कंपनी लॉ जो कहता है वो कहता है कि अगर सोल ट्रेड है तो उसमें ओनर और प्रोप्राइटरशिप की कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो इसीलिए अगर ओनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो बीमार पड़ जाता है, वो उसके बिजनेस को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है और हो भी सकता है कि उसका बिजनेस क्लोज हो जाए। तो इसीलिए सोल ट्रेड की लिमिटेशन क्या है कि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो क्या है? अनस्टेबल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन क्या कह रही है? थर्ड लिमिटेशन कह रही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। A major disadvantage of sole proprietorship is that the owner has unlimited liability. If the business fails, the creditors can recover their dues not only from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि अगर ओनर की क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर ओनर फेल हो जाता है, अगर ओनर किसी क्रेडिटर के पैसे नहीं दे पाता, तो क्रेडिटर के पास ये राइट होता है कि वो या तो बिजनेस के एसेट्स बेच दें, अगर स्टिल उनका ड्यू रह जाता है तो वो क्या करते हैं? प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स को बेच के अपने ड्यूज को क्लियर करते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की मेजर डिसएडवांटेज है। चलिए ऑप्शन नंबर लिमिटेशन नंबर 4 पढ़ते हैं, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। In the sole trade, all the activities like sale, purchase, production, marketing, finance, etc. have to be performed by trader himself, and generally no single individual can be so capable as to perform all these activities successfully. Every sole proprietor has to face many managerial and other problems as a result of his दिस हिज डिसीजन गेट इम्बैलेंस्ड। अब जो सिंगल ओनर होता है वही क्या होता है? पूरे बिजनेस का करता धरता होता है। उसको सामान भी परचेज करना है, उसको प्रोड्यूस भी करना है, उसको अपने अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी करनी है, फाइनेंस को भी अरेंज करना है। तो एक पर्सन के लिए ये सारी एक्टिविटीज को करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो सोल ट्रेडर है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके डिसीजन में क्या आ जाती है? इम्बैलेंसिंग आ जाती है। तो ये थी 4 सोल ट्रेडरशिप की लिमिटेशंस। आई होप आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।